मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। अनुपात संबंधित सवाल जिसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें बड़े से बड़े सवाल को हम 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ताकि इस तरह का हर सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो, चाहे वो एएलपी आरआरबी हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें इस तरह का सवाल कई बार देखने को हमें मिलता है। और हम बेसिक के माध्यम से बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अब हम बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा है ए अनुपात बी। तो यहाँ पर है ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी कितना है, 5:4। तो हम सबसे पहले ए अनुपात बी को लिखेंगे, तो 5:4। फिर उसके बाद बोलता है बी अनुपात सी। तो हमारा हो जाएगा बी अनुपात सी है 3:4। तो यहाँ पर हम 3 को इस जगह पर लिखेंगे और अनुपात का निशान यहाँ देंगे और 4 को हम यहाँ से लिख देंगे। यदि हम इसे बेसिक मेथड से बनाना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 3:7 हमारा 7 है। और यहाँ पर यदि आप बेसिक मेथड से बनाना चाहते हैं, नहीं थोड़ा हमें समय लगे तो कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 4 है, ये 4 खिसकेगा, एक 4 यहाँ है, एक खिसक के एक 4 यहाँ आ जाएगा, अपने आप 4 आ जाएगा, यानी अपने खाली स्थान को भरेगा। यानी इस 4 के आगे जो खाली स्थान होगा उसमें ये 4 एक और अपने आप को रख देगा। फिर यहाँ देखिए 3 है और इसके देखिए 5 के सामने में खाली स्थान यहाँ पर है, तो 3 एक और 3 को यहाँ पर बैठा देगा अपना खाली स्थान पे। बोलेगा जो तुम भी यहाँ पर बैठो, 3 अपने भाई 3 को बोलेगा जो तुम भी यहाँ पर बैठो। तो यहाँ पर भी 3 हम दे सकते हैं, यानी खिसकेगा। 3 एक यहाँ है तो एक 3 यहाँ अपने आप आ गया। उसके बाद हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे 5 × 3, तो हमारा हो जाएगा 15। फिर हम 4 तिया 12, 4 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर हम 4 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। तो इसे हम अनुपात में देंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, 15:12:28। यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं, इससे भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम 5:4 लिखेंगे, तो 5 और 4 लिख देंगे। उसके बाद 3:7 को लिखेंगे, तो लिखेंगे हम उसी प्रकार से 3:7। तो सबसे पहले हम इस 3 को इस 5 से गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15। फिर हम इस 3 को इस 4 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 12। फिर हम एक बार 5 ने 3 के साथ मिला तो हो गया 15। फिर इस 3 ने इस 4 के साथ मिला तो हो गया 12। फिर ये 4 बोलता है 7 से, एक बार तुम भी हमसे मिल लो। ये 4 जो है ये भी 7 से मिल गया, यानी गुना कर लिया, तो 7 7 चौक 28। तो देखिए सेम आंसर जो यहाँ पर निकला वही आंसर यहाँ पर निकला, 15, 12 और 28। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट इसी प्रकार से एक और सवाल हम देखेंगे। यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 है तथा बी अनुपात सी बराबर 6:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इस सवाल को भी हम उसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5:7, 5:7। उसके बाद लिखेंगे 6:7, 6:7।
फिर हम इसी प्रकार से गुना करेंगे। सबसे पहले 5 को 6 से गुना कर देंगे, तो 6 पचे 30। फिर उसके बाद हम इस 6 को 7 से गुना कर देंगे, नीचे ऊपर गुना करेंगे, हो जाएगा 6 सत्ते 42। फिर हम इस 7 को एक बार फिर 7 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 7 सत्ते 49। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 42 49। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 30 42 49। तो इसे आप आराम से, चाहे इसमें जितना भी बड़ा सवाल हो, आप इस ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि 6a बराबर 4b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। जब इस तरह का मान आता है तो हम कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कौन a का मान है, कौन b का मान है, कौन c का मान है। तो आज हम आपको ऐसे बताएंगे जो जीवन में, भविष्य में आप इसे कभी नहीं भूलिएगा। जो a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे 6a बराबर 4b बराबर 9c। तो इस तरह से जब हम लिख लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसका मान निकालेंगे उसे हम ढक देंगे, यानी ढका ढकी। इस सवाल का ट्रिक है ढका ढकी, यानी जिसका मान हम निकालेंगे उसे हम ढक देंगे। तो सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे तो इस a और 6 को हम ढक देंगे। यदि हम a का मान निकालना चाहते हैं तो a को हम ढक देंगे। तो देखिए हम a को ढक दिए और जो बचेगा उसे हम आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम a को ढक देते हैं तो हमारा बचता है 4a और 9c। इस 4 को हम 9 से गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 9 चौक 36। तो हम देंगे a का मान 36। फिर उसके बाद हम b का मान निकालेंगे। b का यदि हम मान निकालते हैं तो b को ढक देंगे। तो देखिए b हमारा यहाँ पर है, तो जो हमारा बचेगा उससे हम गुना कर देंगे। 9 को हम 6 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 9 छौके 54। फिर हम c का मान निकालेंगे। यदि हम c का मान निकालना चाहते हैं तो हम c को ढक देंगे, यानी जिसका हम मान निकालेंगे उसे हम ढक देंगे। तो हम c को ढक देंगे और जो बचेगा उसे हम आपस में गुना कर देंगे। तो 6 चौक 24। तो यहाँ पर हमें पूछा जाता है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात b अनुपात c। आप एग्जाम में इतना लिखिएगा नहीं, इतना लिखने से आपका समय बर्बाद होगा। हम बता रहे हैं, सिर्फ आप देखिए, और एग्जाम में इतना हमें लिखना नहीं, हमें यहाँ पर ही काट देंगे। तो a का मान है 36, तो 36 और b का मान है 54 और c का मान है 24। यदि कटने वाला है तो उसे हम काट देंगे, और नहीं कटने वाला है तो नहीं काटेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस अंक से कटने वाला है। तो हम देखते हैं जो 6 से सभी हमारा कट रहा है। तो 6 चौक 24, 9 छौक 54 और 6 छक्का 36। तो हमारा हो जाएगा 6 अनुपात 9 अनुपात 4। तो यही हमारा आंसर होगा, 6 अनुपात 9 अनुपात 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल ए। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि 4a बराबर 5b बराबर 2c है तो ac का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है a और c का मान क्या होगा। तो इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले है 4a लिख देंगे, उसके बाद 5b, तो 5b लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर है 2c को लिख देंगे। यदि हम जिसका मान निकालना चाहेंगे सबसे पहले उसे हम ढक देंगे। तो सबसे पहले हम a का मान निकालेंगे, तो a को ढक देंगे। तो देखिए हम a को ढक दिए, तो जो बचा उसे हम गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10, तुम्हारा हो जाएगा a का मान 10। फिर हम b का मान निकालेंगे, तो b को ढक देंगे। जब हम b को ढकते हैं तो देखिए 4 दूनी 8 होता है। फिर हम c का मान निकालेंगे, तो c को हम ढक देंगे। तो c को ढक दिए और उसके बाद जो बचा उसे हम गुना कर देंगे। तो 5 चौक 20। तो हमें पूछा है ac का मान ज्ञात करें।
तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पर है ए हमारा हो जाएगा 10, बी हो जाएगा 8 और सी हो जाएगा 20। तो देखते हैं जो किस अंक से सभी अंक हमारा कटता है। तो हमारा 2 से सभी अंक कट रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। इसके बाद हमारा कोई भी अंक नहीं कटेगा। तो यहाँ पर पूछता है ए सी का मान क्या होगा, ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ए हमारा है 5 और सी हमारा है 10। तो 5 अनुपात 10। यदि आपका आंसर 1 अनुपात 2 होगा तो भी हो सकता है, या तो ऐसे भी आपका आंसर रह सकता है, या तो इसे काट के आप 1 अनुपात 2 भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आपका आंसर हो सकता है। ये आपका आंसर जैसा रहेगा वैसे आप इसके बाद काम कीजिएगा। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो हमारा अगला सवाल है, यदि a बराबर 5/9b और b बराबर 9/7c है तो ac का मान क्या होगा। तो यहाँ पर है a बराबर 5/9b। तो सबसे पहले हम a लिखेंगे, उसके बाद 5/9b लिख देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका प्रक्रिया करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 9a बराबर 5b। तो यहाँ पर a का मान हमारा हो जाएगा उल्टा, विपरीत जो होता है, यानी हम a का मान निकालना चाहेंगे तो a को ढक देंगे। तो a को ढकते हैं तो देखिए ढक दिए, तो जो हमें मान दिखेगा वही हमारा a का मान होगा। तो हमारा a का मान हो जाएगा 5। उसके बाद यदि हम b का मान निकालना चाहते हैं तो b को ढक देंगे। तो b का मान जो दिखेगा वही हमारा b का मान होगा। तो यहाँ पर है 9, तो b बराबर हो जाएगा 9। फिर हम इसका सलूशन निकालेंगे। तो उसके बाद हम इसको तिरछा गुना करेंगे। तो हो जाएगा 7b बराबर 9c। इसे जब हम गुना करते हैं तो हम b का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले b को ढक देंगे, तो जो मान होगा वही हमारा b का मान हो जाएगा। b बराबर हमारा हो जाएगा 9। फिर यदि हम c का मान निकालते हैं तो c को ढक देंगे, तो हमारा c बराबर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए सवाल में यहाँ पर भी b का मान हमारा 9 है और यहाँ पर भी b का मान हमारा 9 है। तो इसे हम आगे नहीं बनाएंगे, आगे नहीं तोड़ेंगे, तो यहीं पर हमारा आंसर निकल जाएगा। तो a का मान हो गया हमारा 5 और c का मान हो गया 7। तो a अनुपात c बराबर हमारा हो जाएगा 5 अनुपात 7। यही हमारा आंसर होगा। a का मान हो गया 5 और c का मान हो गया 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा a अनुपात 7। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि a बराबर 2/4 b है और b बराबर 7/9 c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तिरछा गुना करेंगे। तिरछा जब गुना करते हैं तो 4 को a से हम गुना करते हैं तो 4a हो जाता है हमारा, 4a हो जाता है और 2b हो जाता है। 2 को हम b से गुना कर देंगे तो बराबर 2b हो जाएगा। तो हम a का मान निकालेंगे तो a को ढक देंगे, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 2। आज के बाद ऐसा जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो हमारा गारंटी है जो आप गलत मान लिख ही नहीं सकते। आप जब भी निकालेंगे तो सही मान निकालेंगे, और जब b का मान निकालेंगे तो हम b को ढक देंगे। तो b बराबर हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर हम इसका सलूशन निकालेंगे। जब हम इसका मान निकालते हैं तो हमारा होता है 9b, तिरछा गुना करते हैं, बराबर 7c। तो जब हम b का मान निकालेंगे तो b को ढक देंगे, जो दिखेगा तो हमारा 7 दिखेगा क्योंकि b को हम ढक दिए। तो b का मान हो जाएगा 7 और c का मान हो जाएगा हमारा, c को ढक देंगे पूरे 7 को, तो हमारा बच जाएगा 9। तो हमारा फिर हम ये a अनुपात b अनुपात c, तो हमें इस तरह से इसे बैठाएंगे। पहले a अनुपात b और b अनुपात c, तो हो जाएगा a का मान
तो यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए बी का मान यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है, तो हमारा ए बी और सी का मान सही मान नहीं निकला। तो इसे हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जो हमें इससे पहले ट्रिक का उपयोग किए थे। तो सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी, तो ए हमारा हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा 4। फिर उसके बाद बी अनुपात सी, तो हमारा बी हो जाएगा 7 और सी हो जाएगा 9। फिर इसे हम गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 9 सते 9 चौक 36। यदि कट रहा तो इसे हम काट देंगे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 18 दूनी 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 अनुपात 14 अनुपात 18। यानी ए का मान हो जाएगा 7, बी का मान हो जाएगा 14 और सी का मान हो जाएगा 18। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 अनुपात 14 अनुपात 18। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि 1/x बराबर 1/y बराबर 1/z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसा जब सवाल दिखे तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसे उल्टा कर देंगे। तो देखिए जो हमारा, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हम x का मान y का मान और z का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमारा 2 है, y का मान 3 है और z का मान 5 है। तो हम लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। तो हम नीचे वाले सभी को गुना कर देंगे, सॉरी सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 3 5, जब हम सभी का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा होता है 5 या 15 15 30, तो हमारा 30 आता है। तो हम 30 को इस तरह से सभी में बारी बारी से हम गुना कर देंगे। तो देखिए 1/2 गुना 30, फिर हम 1/3 लिखेंगे, फिर गुना हम 30 कर देंगे, फिर हम 1/5 लिखेंगे और गुना 30 कर देंगे। यानी सभी का हम एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम सबका निकाल लेंगे। जो हमारा एलसीएम हो गया 30, तो सभी में हम 30 से गुना कर देंगे। तो हम जब काटते हैं उसके बाद हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 दूनी 30, फिर हो जाएगा 10 तिया 30, फिर उसके बाद आ जाएगा 6 5 30। तो हमारा हो जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 6, जो आपका हो जाएगा आंसर। तो फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो सही आपका आंसर होगा सी। यदि हमारा वीडियो पसंद आपको आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 हो तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए का मान हमारा है 4, बी का मान है 5 और सी का मान है 6। तो इसका हमें जवाब पूछा है, तो ए बटे बी और बी बटे सी और सी बटे ए का मान क्या होगा। तो सभी में हम मान सबसे पहले रखेंगे। तो ए का मान हमें है 4, तो 4 को रख देंगे और बटे है बी का मान है 5, फिर अनुपात का निशान लगाएंगे, फिर हम बी का मान देंगे तो 5 और नीचे हम लिख देंगे सी का मान 6, फिर हम सी का मान देंगे तो 6 और नीचे हमारा हो जाएगा ए का मान है 4। फिर हम नीचे वाले सभी का एलसीएम निकाल लेंगे, हम सभी का एलसीएम निकालेंगे 5 6 और 4 का। तो हमारा एलसीएम आता है 60, तो हम सभी में 60 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 60 से हम गुना कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर हम 60 से गुना कर देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे। तो हमारा आता है 15 चौक 60, 12 5 60, तो हमारा होगा 12। फिर उसके होगा 10 6 60, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10। फिर उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा
यहाँ से यहाँ जब हम कट करते हैं तो हो जाएगा 15 चौक 60, यानी 15 बार में कट जाएगा। तो हमारा कट के निकल आया 12, 10 और 15। तो हम सभी को गुना कर देंगे। तो यहाँ 12 को हम जब 4 से गुना करते हैं तो होता है हमारा 48। फिर उसके बाद हम 5 को 10 से गुना करते हैं तो होता है 50। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 को इस 15 से गुना करते हैं तो हमारा होता है 90। 15 छक 90। तो 48, 50, 90 जहाँ दिखे वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 48, 50, 90 जो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 48, 50, 90 जो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल होगा, यदि a बराबर यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो इसका सही जवाब क्या होगा, इसे हम ढका ढकी ट्रिक कहा जाता है। इस सवाल को हम ढकने के उपयोग से बनाएंगे, ढकने वाला ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। जिससे हम ए का मान निकालना चाहेंगे तो ए को ढक देंगे और गुना कर देंगे। बी का मान निकालना चाहें तो हम बी को ढक देंगे और आपस में जो बचेगा उसे गुना कर देंगे। फिर सी का मान हम निकालना चाहेंगे तो सी को ढक देंगे और जो बचेगा उसे हम आपस में गुना कर देंगे। तो देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो इसका सही जवाब हमें कमेंट करके बताते हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का ट्रिक वाला सवाल सबसे पहले हम आप तक लेके आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।